नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/(x-1) = 3 और कह रहा है कि x बराबर 0 नहीं है और 2 नहीं है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। 1/(x-2) बटे में है बराबर 3 है। इसको करना है हल। तो इसको कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले इसकी इधर गुणा कर देते हैं, इसकी इधर गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसकी जब इधर गुणा करेंगे तो x के साथ इधर हो जाएगी, तो x और 1 माइनस का 2 की गुणा हो जाएगी, 2 यानी x प्लस माइनस माइनस 2 ये माइनस है, तो x अपान में यह x और इसको एक साथ लिख दो, गुणा भी हम करवा देंगे, टेंशन ना लो। बराबर ये 3 है। और कन्फ्यूज हो जाओगे अभी, आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। यानी कि अगर 1 से भाग कर देंगे तो 3 का 3 ही रहेगा। ये देखिए ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये दोनों कट गए। अब देखिए इसकी गुणा 3 के साथ हो जाएगी, तो माइनस का 2 बराबर 3 और x एक साथ शामिल हो जाएंगे, 3x और अंदर है x माइनस 2 और 1 की गुणा 2 के साथ वही रहेगी, ठीक है। अब देखिए अब अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का 2 बराबर 3x², x से भी गुणा होगी ना, तो माइनस 3 दूनी 6 और x साथ में। अब इस 2 को इधर ले आइएगा तो ये 2 को प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। तो सीधे लिख लेते हैं 3x² माइनस 6x, और जब ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, इसका गुणनखंड करना है, हल ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना। बात वही है कि इसका x का मान ज्ञात करना है। तो 3 दूनी 6 और 3 2 जोड़ने पर 5 होता है, 3 में से 2 घटाने पर 1 होता है। यानी कि नॉर्मल तरीके से तो ये सवाल नहीं लगने वाला है। जब कभी नॉर्मल तरीके सवाल ना लगे तो उसके द्वारा लगाते हैं हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कभी भी ऐसे ही लिखेंगे जिसे हम पीछे बता चुके हैं। तो a बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे और c बराबर निकालेंगे। x² वाली गिनती a होती है, x वाली गिनती b होती है चिन्ह के साथ, और बिना इनके वाली गिनती अंक जो होते हैं वो c होती है। सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान में होता है 2a। इसे याद रखना, बराबर माइनस b, ये माइनस सूत्र वाला है, b हमारा माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर, इसे रूट या अंडर रूट जो भी बोल दो, b² यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 3 है, इंटू c हमारा 2 है, बटे में 2 गुणे a हमारा 3 है। अब देखिए ध्यान से, मान रख गया। अब क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ऐसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 6 छंग 36 हो जाएगा, और माइनस की गुणा 2 बार हो जाएगी तो वो प्लस हो जाता है, माइनस ऐसे लगाओगे, 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24 हो गया, बटे में 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 6 प्लस माइनस रूट में
36 में से 24 गए 12 बचा, बटे में 6 हो गया। देखिए बहुत सरल सवाल आ रहा है। बराबर 6 प्लस माइनस रूट में, अब ये बाहर निकलता है नहीं निकलता है देखते हैं। 12 तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 तियाँ 12, अंडर रूट में दो, मतलब दो दो के जोड़े बनाते, दो के जोड़े नहीं बनाने, मतलब दो संख्याओं के जोड़े बनाते। तो दो संख्याएं हमारी हैं खाली दो, एक संख्या दो संख्या, ठीक, दो संख्या हो गई। अगर जोड़ा बन जाए तो एक संख्या बाहर निकाल लो और बस बात खत्म हो जाती है वर्गमूल की। तो बराबर 6 प्लस माइनस निकल आया 2 बाहर, अंदर बचा रूट में 3 और बटे में 6। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं कामन, 2 कामन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। फिर प्लस माइनस ये तो 2 और ये 2 चला जाएगा क्योंकि 2 बाहर कामन ले लिया, बचा रूट में 3 और बटे में 6। क्यों लिया हमने? क्योंकि इसको हम काट देंगे, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, यानी कि हमारा सीधे सीधे आ गया 3 प्लस माइनस रूट में 3 और बटे में 3। ये आ गया, क्या आ गया? ये आ गया। यानी कि हमसे कह रहा था हल कीजिए, तो ये x बराबर आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, प्लस चिन्ह लेने पर देखिए, यानी एक बार प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 3 और प्लस लगा दो, ये दोनों बीच में निशान है, प्लस लगा दो रूट 3 बटे 2, ठीक है। अब लिख दो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3, अब इसके बाद माइनस लगा दो रूट में 3 बटे में 2। समझ में आया? अब क्या लिख दो? अतः x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ये हमारे x का मान आ गया, हल आ गया। अगर कोई सवाल आए मूल ज्ञात कीजिए, तो यही मूल आ गए। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।